जन्म लेना दुर्लभ है। मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। भारत में शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा के मुद्दे शायद कम पड़ गए हैं, लेकिन अब एक उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मुद्दा रामचरितमानस पर पूरी देश की राजनीति पर कैसे दखलंदाजी की है, उसका आज हम पूरा जिक्र करेंगे इस वीडियो में। कैसे करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पूर्व में रहे मंत्री बीजेपी में, बसपा में और वर्तमान समय में अब सपा पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसके साथ कौन खड़ा है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने क्या बोला, और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतरना पड़ा। योगी ने भी अपने तीखे सवालों से उनका जवाब दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और समझिए कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद राजनीति में कितनी गर्माहट आ गई है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने अपनी बात बताई कि मैं रामकृष्ण के साथ में हूँ और मैं अपने मन से करता हूँ जो करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कोई बड़ी बात नहीं बोली। शिवपाल यादव से जब पूछा गया तो शिवपाल यादव ने बोला कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं भी रामचरितमानस के साथ में हूँ। लेकिन अब इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलेखान सिंह, बड़ा नाम बताया जाता था पूर्व में, वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, वो आप बात सुनिए कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने लिखा है कि भारतीय ग्रंथों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इस ग्रंथ में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, जातीय श्रेष्ठता, हीनता आदि को दैवीय होना स्थापित किया गया है। अतः पीड़ित व्यक्ति या समाज अपना विरोध तो व्यक्त ही करेगा। किसी को भी भारतीय ग्रंथों पर एकाधिकार नहीं जताना चाहिए। कुछ अति उत्साही उच्च जाति के हिंदू हर ऐसे विरोध को गाली गलौज और निजी हमले करके दबाना चाहते हैं। यह वर्ग चाहता है कि सदियों से शोषित वर्ग इस शोषण का विरोध न करे, क्योंकि इसे ये धर्म विरोधी बताते हैं। हिंदू समाज की एकता के लिए जरूरी है कि लोगों को अपना विरोध प्रकट करने के लिए दिया जाए। इन्होंने जो अपनी बात की, इसका प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले और भी आप समझिए, इस पूरे केस में 10 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके साथ साथ अब बताया गया कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लखनऊ में जिन्होंने प्रतिक्रियाएं जलाई थी, प्रतियां जो रामचरितमानस की बताई गई थी। हालांकि अब मंत्री कुछ लोग भागे भागे फिर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो सुलेखान सिंह ने बोला है उसको लेकर अब पूरे देश की राजनीति में चर्चा बन गई कि आखिरकार सुलेखान सिंह ने ऐसा क्यों बोला। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ये बात पता है कि ये जिस पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं उस पिछड़े वर्ग को ही कानून में, यानी कि जो अंबेडकर ने लिखा है उसमें उनको वरीयता दी गई है। जो आरक्षण मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें उनको आगे रखा गया है और समाज के हर व्यक्ति को कानून का अधिकार है और उसी कानून के तहत पूरा भारत देश चलता है। लेकिन इस कानून को दरकिनार करके उन्होंने सपोर्ट किया स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का कि वो लोग पिछड़े हैं, दबाते हैं। इसमें दबाने की और उठाने की कोई बात नहीं थी। जिक्र सिर्फ इतना है कि जब देश कानून से चल रहा है, प्रतिक्रियाओं से चल रहा है, चाहे वो आरक्षण मिलने की बात हो, चाहे वो अन्य धाराओं की बात हो, SC ST एक्ट की बात हो, या अन्य भी जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रही हैं जो कि स्वामी प्रसाद जिनका जिक्र कर रहे हैं कि उनको दबाया जाता है। लेकिन अगर दबाया जाता है तो फिर ये सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्तियों को वीडियो देखना, सुनना और समझना और अपनी प्रतिक्रिया को देना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। अब सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने घुमाते फिराते एक अलग अंदाज में कैसे जवाब दिया, सुनिए। हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर
गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। इस पूरे वीडियो में आपने देख लिया कि योगी ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब आप पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो केरल के हों, चाहे वो मुंबई के, चाहे वो दिल्ली के, या यूं कहें कि भारत के बाहर के, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति होने के साथ साथ आपके पास सूझ और समझ होनी बहुत जरूरी है। अब आपको सोचना चाहिए कि एक मंत्री ने बयान दे दिया, जिसके बाद में पूरी चर्चा का विषय भारत में बना हुआ है कि शायद रामचरितमानस से चौपाई हटा देनी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। साहब, चौपाई का मसला अलग है। मामला ये फंस जाता है कि आप जानते हैं कि देश में पहले कौन से मुद्दे चला करते थे। मुद्दे चला करते थे जातिवाद के, मुद्दे चला करते थे राम मंदिर के, मुद्दे चला करते थे कश्मीर में 370 के कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं। आज के समय में ये सारे मुद्दे जब कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि उनको भरपाई कर दी गई है, तो इसके बाद अब नया बखेड़ा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खड़ा करना शायद पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए बहुत ही दुर्दांत साबित होगा। कैसे? अब भटकता हुआ व्यक्ति सुनेगा, समझेगा कि मंत्री जी ने ये बोला है, मंत्री जी ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लखनऊ में जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, संगठन बनाकर जलाया, ग्रंथों की किताबों के दोहों को जलाया, उसके बाद उनको जेल भी देखना पड़ा और अभी आने वाले समय में जेल जाएंगे भी और चर्चा भी कर रहे हैं। उनका नाम भी आप बताएंगे कि उनका नाम क्या है। लेकिन आप समझिए कि जब पूर्व डीजीपी जब शामिल होते हैं ऐसे मामलों में, जब वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नेताओं के तो बारे में बताया गया कि नेता शायद नहीं भी पढ़े लिखे होते, फिर भी वो ऐसी सीट पर बन जाते हैं, एमएलए, एमएलसी या मंत्री बन जाते हैं। लेकिन डीजीपी बनना, इस ओहदे पर पहुंचना और बेतुके बयान देना कि उनको शोषित किया जाता है। सवाल है आपसे और आप जो वीडियो देख रहे हैं आपसे भी कि क्या शोषित किया जाता है। अगर आप किसी नीच व्यक्ति को, या यूं कहें कि जिसको वो नीच बोलते हैं या छोटी जाति का बोलते हैं, उसको आप कुछ गलत बोलते हैं, तो उसके लिए धाराएं बनाई गई हैं और उस धाराओं के तहत उसको सजा मिलती है। जो अपशब्द बोलता है या दबाने की कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता है जो उसके दिल और दिमाग के विरोध में होता है, तो अब ये सवाल और जवाब कहां से खड़े हो गए कि उनको दबाने की कोशिश की जाती है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप जरूर समझ रहे होंगे। आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताएं
कि क्या देश में रामचरितमानस या मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, या भारत के युवाओं के साथ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा या अन्य जरूरतों की चर्चाओं का बखेड़ा, या यूं कहें कि बातों का जिक्र खोलना होना चाहिए। अब आप उनके नाम सुन लीजिए जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ और कौन लोग जेल गए हैं। लखनऊ के एएस बाग निवासी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति के सदस्य सतनाम उर्फ लवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और सतनाम का आरोप था कि इन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर एक समुदाय को भड़काने और उनकी भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक दंगा, विद्वेष फैलाने, हिंसा के लिए लोगों को उकसाने, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। इसके बाद सैनिक नगर के सत्येंद्र कुशवाहा, आलमबाग के यशपाल सिंह लोधी, साउथ सिटी के देवेंद्र प्रताप यादव, बलदेव विहार तेलीबाग के नरेश सिंह और उतरेटिया के सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिसके बाद साथ साथ एडीसीपी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, एसएस यादव और संतोष वर्मा की तलाश में दबिश दे रही है टीमें। अब समझिए कि इन लोगों के खिलाफ में पुलिस अब दबिश देना शुरू कर दिया है। ये आखिरकार उकसाने का मामला भारत में अगर पनपता है तो शायद भारत की राजनीतिक या भारत की दिशा किधर जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब जब भारत के अंदर हिंदू धर्म या हम कहें कोई भी धर्म, हिंदू, पारसी, ईसाई, मुस्लिम या कोई भी धर्म है, अगर वो इन्हीं ग्रंथों पर चर्चा करते रहेंगे तो शायद वो देश की तरक्की या खुद की तरक्की के बारे में कब सोचेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बात जरूर बताएं कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है। क्या भारतीय युवाओं को या भारतीय लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं करनी चाहिए, या ऐसे मुद्दों पर चर्चाएं करनी चाहिए कि जिसमें उनके परिवार के, उनके पड़ोस की, उनके इलाके की सहूलियत और शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी दूर हो। नमस्कार।